समझना है थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले गोलीकांड डोनाल्ड ट्रंप पर भी हुआ था। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया में एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे थे, तभी एक 20 साल का लड़का आता है और राइफल से 8 गोलियां दाग देता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक कान जो है उसका ऊपरी हिस्सा छिल जाता है। हालांकि ट्रंप खुशकिस्मत थे, सर घुमा लिया था, इसलिए बाल बचे। सीक्रेट सर्विस ने कवर किया। उस दौर में भी कई उनके साथी सहपाठी जो हैं उनकी मौत हुई थी। FBI ने तब इसे डोमेस्टिक टेररिज्म कहा था। जांच पड़ताल की गई। हालांकि स्पष्ट था कि सीक्रेट सर्विस की ये नाकामी थी और इसी वजह से डायरेक्टर जो थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे थे। ट्रंप बच गए, लेकिन क्योंकि व्यवस्था नहीं बदली गई इसलिए चार्ली कर्क नहीं बच पाए। और चार्ली कर्क, हम स्पष्ट कर दें, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अमेरिकी दक्षिणपंथी सियासत का एक चमकता सितारा था। वो व्यक्ति जिसने डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन को युवाओं के दिलों में उतारा था। वो लड़का जिसने 18 साल की उम्र में संगठन बनाया था जो कंजर्वेटिव विचारधारा का गढ़ बन गया। 22 साल की उम्र में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन का स्पीकर बना। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने उसे यूथ का सुपरस्टार कहा था। उसका अपना पॉडकास्ट द चार्ली कर्क शो लाखों युवाओं की आवाज था। हालांकि ये शख्स कई विवादित विषयों को लेकर भी एक्टिव था, जैसे वो गन कंट्रोल को गुलामी का हथियार कहते थे, क्लाइमेट चेंज को वामपंथी साजिश कहते थे और ट्रांसजेंडर राइट्स को पश्चिमी सभ्यता का अंत बताते थे। उनके एक्स पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर थे। फॉक्स चैनल पर लगातार पॉलिटिकल बयानबाजियां करते थे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इन सब के बीच में कई सारे विवाद जो थे वो भी इनके पीछे खड़े हो रहे थे। चार्ली की विचारधारा उनके लिए मुसीबत बन रही थी। एबॉर्शन का वो विरोध करते थे, गे मैरिज को वो अनैतिक कह रहे थे, कोविड वैक्सीन को उन्होंने जहर बताया था और 2020 इलेक्शन में वोटर फ्रॉड के झूठ को हवा देने का काम उन्होंने किया था। चार्ली ने जितना प्यार लिया उतने ही दुश्मन बनाए। वो एक कल्चर वॉरियर थे जो वोक संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंकने का दम भरते थे, लेकिन यही जंग जो थी ये उनकी मौत की वजह बन गई। यूटा वैली यूनिवर्सिटी 10 सितंबर 2025 अमेरिकन कमबैक टूर का पहला पड़ाव था। मंच पर वो बैठे थे, कुछ ट्रंप की लाल टोपी में, कुछ लोग वहां पर तालियां बजा रहे थे। चार्ली माइक थामे अपने तीखे अंदाज में सवाल जवाब कर रहे थे। तभी एक सवाल आता है कि पिछले 10 सालों में कितने ट्रांसजेंडर मास शूटर्स हुए। चार्ली ने हंसते हुए जवाब दिया, गिनती में या फिर गैंग वायलेंस को छोड़कर। और तभी स्नाइपर की एक गोली धड़ाम से 200 गज दूर किसी बिल्डिंग की छत से दागी गई जो चार्ली के गले को चीर गई। खून की धार मंच पर बह गई। सब हैरान थे, चीखें हवा में तैर गई। छात्र भागे, कुछ छिपे, कुछ फोन पर वीडियो बनाते रहे। एक गवाह ने बताया कि गोली की आवाज ऐसी थी मानो जैसे आसमान टूटा। चार्ली गिर गए, खून बहा और सब वहां पर हैरान हो गए। FBI इसे टारगेटेड अटैक कह रही है। यूटा के गवर्नर कहते हैं कि पॉलिटिकल असोसिएशन है। यूटा के गवर्नर इसे पॉलिटिकल मर्डर कहते हैं। कहा जा रहा है कि शूटर काले कपड़ों में लॉन्ग रेंज राइफल लिए रात के अंधेरे में गायब हो गया। चार्ली को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया छोड़ चुके थे। उनकी पत्नी लिखती हैं कि अब भगवान ही हमारी ताकत है, लेकिन उस रात भगवान भी खामोश थे। FBI और ATF ने छानबीन शुरू की है। 2 संदिग्धों को पकड़ा है, लेकिन सबूत अब तक नहीं मिले हैं। मोटिव बताया जा रहा है शायद चार्ली की विचारधारा, ट्रांस विरोधी रुख, वोक संस्कृति पर हमला और गन राइट की वकालत ने उन्हें निशाने पर ला दिया। वो सवाल ट्रांसजेंडर शूटर्स का कोई संयोग नहीं था। ऐसा लगा कि वो एक ट्रिगर पॉइंट था कि जब वो सवाल पूछा जाएगा उस सवाल के दौरान ही मारा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसे पॉलिटिकल हथियार बना रहे हैं। वो लिखते हैं कि द ग्रेट चार्ली इज डेड। रेडिकल लेफ्ट ने नाजी कहा और अब मार दिया। ये लेफ्ट की जहरीली सोच का हिस्सा है। उधर कमला हैरिस लिखती हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस का कोई स्थान नहीं है, ये घृणित है, निंदनीय है, लेकिन ये अमेरिका का सच है। वो सच जो बताता है कि अमेरिका में राजनेताओं के लिए विचारधारा रखना डरावना हो चुका है।